आ रहा है पूरा फिगर स्टार्ट। ठीक। नमस्कार, मैं मनोज कुमार मंडल और आप देख रहे हैं सत्याग्रह ब्रेकिंग न्यूज। और अभी मैं कौन सा गांव है, उजवा गांव में हूं, जहां पे एक नदी पे चचरी का पुल सरपंच के थ्रू बनाया गया है यहाँ पर। और ये सरकारी जो है यहाँ पे बन भी रहा है पुल, जो कि 3 साल से बन ही रहा है, अभी तक बना नहीं है, जिससे कि यहाँ के ग्रामीण को काफ़ी असुविधा होता था इस पार से उस पार जाने में। काफ़ी नाव से लोगों को इस पार से उस पार जाना पड़ता था। लेकिन अब थोड़ा सा नीचे दिखाइएगा देख रहे हैं चचरी कितनी दूर में जो है नदी का दूरी है बना हुआ। और बांस का ये चचरी बनाया गया है जिसपे कि मोटरसाइकिल, 2 पहिया वाहन और पैदल यात्री इस पार से उस पार टपते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस ग्राम में ये बांस का चचरी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितना साल चलेगा, क्योंकि पानी का चीज़ है, बांस सड़ने का चीज़ है, इसका लाइफ ज़्यादा दिन नहीं है। इसीलिए कार्य को जो है जल्द से जल्द, जो पुल का निर्माण हो रहा है पिछले 3 साल से, उसको जल्द से जल्द करवाया जाए, यही गाँव ग्रामीणों का अनुरोध है। मैं कुछ ग्रामीणों से भी आपको बात कराऊंगा, पीछे आ जाइए। आपका नाम क्या हुआ? मुनीलाल। आपका नाम? मुनीलाल सर। मुनीलाल, ये पुल का निर्माण कैसे हुआ? ये आदमी का परमनल होता था, इस करके बनाया। किनके द्वारा बनाया गया? ये ग्रामीण लोग बनाए। ग्रामीण लोग बनवाए कि बनवाए कौन? मुखिया जी, सरपंच साहब? सरपंच। आपके सरपंच साहब का क्या नाम है? की नाम से? मिथिलेश राय। मिथिलेश राय। हाँ। अब आने जाने में अब तो सुविधा होता है? हाँ, बहुत। कोई दिक्कत नहीं होगा? अब कोई दिक्कत नहीं। मजबूती इसका कितना होगा? कितने दिन के दल का होगा? 4-5 महीना चलेगा मजबूती। 4-5 महीना। 4-5 महीना चलेगा। यानी 4-5 महीना तक हम लोग फ्री है कि किसी भी प्रकार का घटना यहाँ से नहीं घटेगा, इतना मजबूत है इस जगह के लिए। चलिए, यहाँ के सरपंच साहब को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ मैं अपनी तरफ से। और इसी तरह अपने ग्राम का विकास के काम को करते रहिए और स्नेह आप लोग ग्रामीण का पाते रहिए, और अगले चुनाव में भी आपका स्थान बना रहे। धन्यवाद। आपका नाम? अर्जुन राय। ये किस चीज़ का पुल बना है? बांस का। बांस का पुल है, कितना दूर लंबा होगा? ये कम से कम 300 किलोमीटर, 300 गज। 300 मीटर से ज़्यादा है? बिल्कुल। यानी 500 मीटर के आसपास का ये पुल है? जी जी। और इसकी मजबूती कितना दिन रहेगा? कम से कम 4-5 महीना। अगर पानी ना आए तो साल भर चल जाए, अगर पानी रहे तो 5-6-4 महीना चलेगा। लेकिन ये तो बांस पानी में डूबा हुआ है, तो बांस सड़ने की संभावना है ना? नहीं सर, अभी कोई इसके 3-4 महीना नया बांस दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। 4-5 महीना तक कोई दिक्कत नहीं सर। अगर पानी का तूफान अगर फालतू आ जाए तब दिक्कत, डूब सकती है, नहीं तो पहले कोई नुकसान नहीं होगा। पानी का करंट अगर नहीं रहे तो काफ़ी दिन तक चलेगा। जी जी। ठीक है। और इसका पुल का शनि आप किनको देना चाहेंगे? पुल का निर्माण कौन किया है? मिथिलेश सरपंच। मिथिलेश सरपंच जी किया है जी। कौन सा गांव हुआ ये? सिमराही। ये तो उजवा हुआ, और सिमराही की जो है ये सामने गांव है, वहाँ का सरपंच है वहाँ के। जी। और किस जिला में ये पड़ता है? दरभंगा जिला, कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर। ठीक, धन्यवाद। कुमार है। और ये जो चचरी वाला पुल जो बना है, इसके संबंध में कुछ बताएंगे? हाँ सर, ये जो चचरी वाला पुल है ना, उजवा सिमटोका पंचायत के जो वर्तमान सरपंच हैं मिथिलेश राय, उनके द्वारा निर्माण कराया गया है। और यह कोसी की उपशाखा में, मतलब उजवा और कोला के बीच में बनाई गई है। उसको ऐसा कह सकते हैं, सिमराही या कोला के बीच में बनाई गई है यह पुल। और इस नदी पर पहला ऐसा पुल है जो किसी प्रतिनिधि के द्वारा निर्माण कराया गया है। और नए पुल का भी निर्माण हो रहा है ना? कब से हो रहा है? नए पुल का निर्माण तो 3 साल पूर्व से हो रहा है। विभागीय कमी के कारण, या चाहे ये कह सकते हैं कि जो लाल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके द्वारा इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है, उसके जो इंजीनियर हैं, उसके जो अधिकारी हैं, उनके लापरवाही के कारण इस पुल में विलम्ब हो रहा है। उन लोगों को सही तकनीक का उपयोग नहीं किया। नियमतः उस पुल के निर्माण में उनको क्या करना था, एक फॉल्स पुल बनाना था। और फॉल्स पुल इसलिए बनाना था कि ताकि उसका जो भी सामान होता है, जो भी उसकी गाड़ी होती है, उस पुल पर चढ़ा करके और तब फिर वो काम करता। लेकिन वो ऐसा किया नहीं। वो क्या करता है, बीच बीच में पुल में, नदी में ही वो अपना पिलर बना करके अपना सामान रखने के लिए, मशीन को रखने के लिए जगह बनाता है।
जो कि साल दर साल उसका नष्ट हो जाता है और कंपनी का पैसा वो पानी में बुड़ा रहा है। इंजीनियर की लापरवाही के कारण वो पुल को मतलब 1 साल में पूरा हो जाना था, लेकिन 3 साल लगा दिया, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और अब इंजीनियर से जब हम डायरेक्ट बात किए कि सर वैसा मतलब क्यों लेट कर रहे हैं, आप लोग सही तकनीक का उपयोग नहीं किए हैं, उनका कहना है कि आज 2 साल और लगेगा। अभी आप देखेंगे गुणवत्ता का और सुरक्षा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया उस पुल में। गुणवत्ता का युग है कि दो जो रड होता है, 2 जो छड़ होता है, उसके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो समान नहीं है। कोई आपको मतलब 50 mm पर मिलेगा, कोई 100 mm पर मिलेगा, कोई 400 mm पर मिलेगा, मतलब इस तरह से रड का, इस तरह से छड़ का भी चोरी किया है वो लोग। छड़ को प्रॉपर तरीक़ा से वेल्डिंग में नहीं किया है, वायर से वो लोग बांध देता है और ढलाई करने के बाद फिर उस छड़ को खींच लेता है ऊपर। ये सब भी उसमें कमी नज़र में आया है। उसके बाद बालू का भी एनएच का जो निर्माण हो रहा है उसमें भी कोई कमी है क्या? ये जो हाईवे बन रही है उसमें तो मिट्टीकरण का काम अभी चल रहा है और अर्थुआ तक में पिचिंग का भी काम कर दिया हो लोग, और तगच्छा और अर्थुआ गांव में नाला का भी निर्माण करा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी नया जो एनएच बन रहा है वो कहाँ से कहाँ तक? ये परियोजना कुशेश्वर से फुलतोरा तक है, ठीक है, कुशेश्वर टू फुलतोरा इस परियोजना का नाम ही है। कुशेश्वर से SH56 कुशेश्वर से फुलतोरा परियोजना इसका नाम है इस प्रोजेक्ट का। और 400 गाँव का यदि हम बात करें तो इस गांव में प्राथमिक विद्यालय अर्राही है, जबकि ये गांव रेवेन्यू विलेज है। और इस रेवेन्यू विलेज में एक प्राथमिक विद्यालय अर्राही है। और प्राथमिक विद्यालय अर्राही में यदि आप बात करेंगे तो उस विद्यालय में बताइए शिक्षक नहीं है, बच्चों का फर्जी अटेंडेंस बनता है, शिक्षक का फर्जी अटेंडेंस बनता है, विद्यालय विकास फंड का राशि गबन कर लेता है, शिक्षक अपने मनमानी तरीके से विद्यालय को चलाता है, मतलब कोई भी सिस्टम नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र भी है हमारे यहाँ, जिस आंगनबाड़ी केंद्र का सेविका वार्ड नंबर 10 कोला गांव की है, जबकि सरकार के नियमावली में है, चयन नियमावली में है कि कोई भी सेविका होगी तो वो उस वार्ड के पोषक क्षेत्र की होगी, उसी का सेविका के रूप में होगा बहाली। जबकि इस क्षेत्र का नहीं है, 3 किलोमीटर दूर और बीच में कोसी नदी बहती है, वही उजवा कोला नदी, और वो कोला गांव की है वार्ड नंबर 10 की, और उसका नियुक्ति सेविका के रूप में अर्राही में है, जबकि सेविका अर्राही की होनी चाहिए। साल दर साल वो आती नहीं है, जब कभी उसका मन होता है साल 6 महीना में एक बार आई और थोड़ा बहुत राशन पानी अपना दे देता है, सहायिका अपना उसको चलाती है और काम करती है। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? देखिए हमारे गांव में तो स्वास्थ्य विभाग का कोई भी पहुंच नहीं है सरकार का। यहाँ पर यदि आज के डेट में यदि किसी का डिलीवरी होगा और यदि इमरजेंसी केस फंस गया, बच्चा उल्टा हो जाए, टेढ़ा हो जाए, जिसका ऑपरेशन के बिना दूसरा विकल्प नहीं हो, तो ऐसा स्थिति में जच्चा और बच्चा दोनों को मरना पड़ता है। इस गांव में कोई उपाय नहीं है उसका। यहाँ पर गांव की जो ट्रेंड महिलाएं हैं वही प्रसव कराती है अपने सेविका होगी ना? सेविका का कहाँ कुछ है रोल इसमें? नहीं, सेविका तो कभी नहीं आती है ना। आज तक इस गांव में बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर हजार रुपया ठग करके ले गई है, किसी का जन्म प्रमाण पत्र बना के नहीं दिया है। लोगों को धात्री महिला, गर्भवती महिला को मतलब सरकारी सुविधा दिलाने के नाम पर पैसा ठग करके ले जाती है और कोई काम नहीं करती है। और एक उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में, उसरी पंचायत में कोला गांव में है, और उस उप स्वास्थ्य केंद्र में ना तो कभी हम आज तक, हमको लगता है वर्षों से वो चल रहा है, 20 वर्ष से चल रहा है उप स्वास्थ्य केंद्र, ना ही उस उप स्वास्थ्य केंद्र का अपना भवन है, ना ही उसका डॉक्टर है, ना ही वहाँ दवाई होता है, कुछ भी नहीं रहता है। अभी हाल फिलहाल में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनने की योजना है वहाँ पर, हम सुने हैं कि उसका ज़मीन का सीमांकन वगैरह करा लिया गया है। अब देखते हैं वो कब तक निर्माण होता है। हमारे यहाँ एक पंचायत सरकार भवन भी है, पंचायत सरकार भवन को करोड़ों रुपया का लागत से बना दिया गया है। यदि आप जाएंगे, उसरी और कोला के बीच में ही है, और कोला मौजे की ज़मीन में वो उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। आपके ग्राम के मुखिया का क्या इसमें रोल है? ये नहीं निकलता है, वो बोल ही नहीं पाता है। आज तक एक भी पंचायती में नहीं गया है, ना ही हमारे गांव का एक भी लोग का वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास या चाहे इस गांव में उस मुखिया का किया हुआ एक भी काम नहीं है अभी तक उस मुखिया का किया हुआ एक भी काम नहीं है। हम लोग कई दफ़ा फ़ोन के माध्यम से उनसे मिल करके उनको सारा चीज़ बताए हैं, लेकिन चंद दलाल के पीछे वो पड़ करके और अपना वो कर रहा है। और ये गाँव तो आप जान ही रहे, सुदूर है, यहाँ पर कोई न देखने वाला है न सुनने वाला है, तो ना ही राज्य सरकार इसको देखती है। आप लोग अनुमंडल कार्यालय में कंप्लेन नहीं करते? अनुमंडल कार्यालय में, अनुमंडल लोक शिकायत में
उसके बाद आपको हम प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में, जिला पदाधिकारी के कार्यालय में मेरा 50 को आवेदन दिया हुआ है सुनील कुमार के नाम से। यदि आप जांच कराएंगे कि भाई सुनील कुमार के नाम से अर्राही गांव उसरी पंचायत के संबंध में क्या क्या आवेदन आई है, तो आपको वो बताएगा विभागीय लोग। हम तो सारा चीज़ नहीं दिखा सकते, सारा चीज़ अभी रखा हुआ है। मेरा कुशेश्वर स्थान में डेरा है और वही डेरा पर मेरा सारा एविडेंस है, नहीं तो हम अभी आपको सारा चीज़ दिखाते हैं। हम तो साल 10 साल 50 कंप्लेन करते रहते हैं इन सारे मुद्दों पर, लेकिन कोई ध्यान देने वाला है। हम तो ये भी कंप्लेन किए हुए हैं कि पंचायत सरकार भवन उसरी को यदि करोड़ों रुपये की लागत से बनाया गया है, लेकिन सरकार का जो उद्देश्य था पंचायत सरकार भवन बनाने का कि प्रखंड का और उस पंचायत से संबंधित जो भी कर्मी हो, चाहे पंचायत सेवक हो, चाहे राजस्व कर्मचारी हो, या चाहे डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, या चाहे उसका एग्जीक्यूटिव हो, वो लोग को बैठना था, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, उन लोग को वहाँ रहना था और पंचायत के लोगों की समस्या उस पंचायत सरकार भवन में बैठ करके समाधान करना था। हम बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, बार बार कंप्लेन कर रहे हैं। कई दफ़ा पेपर में छपा है, कई दफ़ा वीडियो आपके जो भी चैनल हैं वो चैनल के माध्यम से कई दफ़ा इन सारी चीज़ों को हम बताए हैं। जबकि पिछले दफ़ा एक हमारी सोच न्यूज़ नेटवर्क चैनल के एक रिपोर्टर आए हुए थे कुंदन कुमार उसका वीडियो बनाए थे। तो पंचायत सरकार भवन का गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि पंचायत सरकार भवन में कुर्सी टेबल टेंट का रखा हुआ है, कोई निजी लोग उसका उपयोग कर रहा है। दारू शराब का पन्नी, चिलम, ये सब चीज़ मिलता है वहाँ पर। उसको जुआ का अड्डा बना दिया है, अलमारी में जा करके लेक्टिंग कर देता है लोग। मतलब इतना लापरवाही। अब किसको उसका देख रेख के लिए, जबकि नियम है कि पंचायत सरकार भवन बनी तो उसके देख रेख के लिए वहाँ पर एक कर्मी होना चाहिए था, एक गार्ड होना चाहिए था। गार्ड का नियुक्ति किया है, वो गार्ड का नियुक्ति कागज़ पर चल रहा है, उसको पेमेंट मिल रहा है, घर में बैठ के अपना सो करके एंजॉय कर रहा है। और उस पंचायत सरकार भवन हम वहाँ गए थे, सारे अभियंता से हम बात की, हमको भी बहुत सारा धमकी चमकी दे रहा था, लेकिन हमने उसको प्रॉपर तरीक़ा से पूछताछ किया और प्रॉपर तरीक़ा से बात किया तो बाद में हमको सारा चीज़ समझाया। हमको मोटिवेट करने का प्रयास किए। जैसे हम तो इसका विभागीय कंप्लेंट किए थे सचिवालय में, जो ये पुल निर्माण निगम का जो कंपनी है उनको हम कंप्लेंट किए थे, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को। तो कंप्लेन करने के बाद जांच पड़ताल हुई, जांच हुई तो उसका पाया गया कमी कि जो 3 साल से एक पिलर, जिस पिलर का पाइलिंग लगभग 42 मीटर नीचे होना चाहिए था, उस पिलर का पाइलिंग वो लोग 25 मीटर में करके ख़त्म कर दे रहा है। लोग को इतना जानकारी है नहीं कि इस पुल को कितना धसाएगा नीचे, इस पिलर को, इसका फ़ायदा उठा रहा है। जांच हुआ है, 3 साल से नदी में एक पिलर 3 साल से पड़ा हुआ है और छड़ में जंग लग गया है, उसका छड़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वो पुल कभी भी गिर जाएगा यदि वो उस पर बना देगा। पथ निर्माण मंत्री को कुछ संदेश देना चाहेंगे? पथ निर्माण विभाग के मंत्री और माननीय नीतीश कुमार जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि सर ये इस सुदूर क्षेत्र में, जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर में, माननीय मुख्यमंत्री का और माननीय पूर्व विधायक स्वर्गीय शशिभूषण हजारी जी का ये देन है जो इतनी बड़ी परियोजना इस क्षेत्र को मिला है, इतनी बड़ी सौगात मिला है। और यदि इसमें भी यदि ये लोग भ्रष्टाचार और करप्शन करेंगे तो फिर ये बेनुआ क्षेत्र, ये पूरे बिहार में प्रसिद्ध है। बेनुआ क्षेत्र सबसे ज़्यादा मक्के उगा करके बिहार सरकार को देता है, उसका आमदनी सरकार को मिलता है। लेकिन इस क्षेत्र में देख लीजिए, आपको संसाधन का आपको बहुत सारा कमी मिलेगा। आपको एक भी घर पक्का का नहीं मिलेगा इस गांव में। लोगों को इंदिरा आवास का लाभ तो मिला है, लेकिन लोग का घर नहीं बना है। कारण है कि जो इंदिरा आवास दिया और बिचौलिया बीच में लेकर के आधा पैसा घूस के रूप में ले लिया। शौचालय के लिए सरकार पैसा दिया 12,000 और उसका जो स्वच्छताग्राही है उससे मिलजुल करके जो बिचौलिया होता है पैसा लोग को 12,000 दे करके बाकी सारा पैसा ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पर काम चलता है। जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय से दूर है यह क्षेत्र, कोई भी पदाधिकारी नहीं आता है, यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है। न ही इस क्षेत्र का विद्यालय, हम प्रॉपर इस गांव का यदि हम बात करें तो इस गांव में प्राथमिक विद्यालय अर्राही है, जबकि ये गांव रेवेन्यू विलेज है। और इस रेवेन्यू विलेज में एक प्राथमिक विद्यालय अर्राही है। और प्राथमिक विद्यालय अर्राही में यदि आप बात करेंगे तो उस विद्यालय में बताइए शिक्षक नहीं है, बच्चों का फर्जी अटेंडेंस बनता है, शिक्षक का फर्जी अटेंडेंस बनता है, विद्यालय विकास फंड का राशि गबन कर लेता है, शिक्षक अपने मनमानी तरीके से विद्यालय को चलाता है। मतलब कोई भी सिस्टम नहीं है। आंगनबाड़ी